हमने 0% टॉलरेंस कंप्रोमाइज़ के ऊपर 8 से लेके 5 बजे तक उसके अंदर किसी किस्म की ब्रेक के बगैर अपना इस सिलसिले को जारी रखना है। मैं यही कहूँगा कि आप पुरअमन तरीके से निकलें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने घरों को जाएं। जब तक हमारे अदारे हम सब मिलके इस मुल्क की बेहतरी करेंगे, ये बेहतरी होती जाएगी। एक नई हुकूमत आएगी, किसी भी प्रेशर के बगैर हमें डायरेक्शंस हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉरेंस रोड के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो ये हल्का है 129, इसका सामान डिस्पैच किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पुलिस एहलकार भी मौजूद है जिनकी कल की ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही हैं डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन लोगों को कितना सामान दिया गया और किस हिसाब से इनको सामान डिस्पैच किया जा रहा है और कल के इलेक्शन पोलिंग के टाइमिंग्स क्या होंगे। तो आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको अभी अंदर से सामान इन लोगों ने डिस्पैच किया कल पोलिंग स्टेशंस के लिए, आपको क्या क्या दिया गया और कितनी तादाद में दिया गया? मुझे जी ये मेरी ड्यूटी लगी है NA 129 लाहौर का एक मेन हल्का है, ये इसे अंदरून भी कह सकते हैं, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लगी है और मुझे सामान फॉर्म 36 के मुताबिक दिया गया है जिसमें मेरे पास वोटर्स की तादाद 1200 है और जो अंदर का मामला है हमें जो जिस टाइम के ऊपर बुलाया गया बड़ा स्मूथली हम लोग कंफर्टेबल जोन में होके ये सारा सामान वगैरह उन्होंने डिस्पैच किया, हमने हैंड ओवर किया और अब हमारी ड्यूटी है कि इलेक्शन डे लास्ट टाइम तक जब तक हम इनको वापस हैंड ओवर नहीं कर देते, इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर देते, हम ज़िम्मेदार हैं और हम पहरेदार हैं इस वक्त इस मुल्क की, इस कौम की, कि हमने अपनी कौम को जो एतमाद मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तमाम मामलात को स्मूथली चलाना है और किसी भी प्रेशर के बगैर हमें डायरेक्शंस हैं और इंशाअल्लाह ताला ये ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। तो वहाँ पे पुलिस ऑब्वियसली तैनात की गई, डॉल्फिन फोर्स तैनात की गई। कितनी तादाद में इन लोगों ने आपको ये सारे ऑफिसर्स दिए हैं ताकि वहाँ पे अमन बना रहे? मेरे साथ अब इस वक्त मैं NA 129 में मेरे पास 287 स्टेशन नंबर है। मेरे साथ जो सिविल में एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेरे साथ स्टाफ है वो ऑलमोस्ट 7 पीपल हैं। उसके बाद मेरे पास सिक्योरिटी में एक सब इंस्पेक्टर के साथ 2 कांस्टेबल हैं और कल में इसके बाद जो होगा कोई आर्मी की डिप्लॉयमेंट होगी। लेकिन मेरी अगेन एंड अगेन यही गुजारिश है कि जो लोगों के ख्याल आते हैं कि इस इलेक्शन को जिस तरह हम सुनते हैं, हम देखें गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और हमारा काम है इस मुल्क की आवाम को फैसिलिटेट करना। तो मैं यही कहूँगा कि आप पुरअमन तरीके से निकलें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करें और उसके बाद अपने घरों को जाएं और हम सब के ऊपर यकीन रखें कि हम इस स्टेट के ऑफिसर्स हैं और हमने ये जो ओथ लिया है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। आपका वोट ना कोई ज़ाया होगा ना कोई रिगिंग का, 0% टॉलरेंस है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें खुली हदायत दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तो खुली हदायत दे दी है और आपको जो सामान अभी इन लोगों ने दिए, क्या वो दिखा सकते हैं कि उसमें, या बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या था? आपको ये सामान तो नहीं दिखा सकते, कुछ चीज़ें तो हैं। पोलिंग बूथ वगैरह को हमने प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगाना है, वो तो आज ही हम जाके अपने स्टाफ के साथ जो हमें मिला है वो कर देंगे। उसके बाद कुछ जो बैलेट बॉक्सेस फॉर्म वगैरह है वो कल जब तमाम एजेंट्स पार्टीज़ के होंगे उनके सामने ही हम अपने बॉक्सेस को सील्स लगाएंगे और उन्हीं के सामने ही खोलेंगे और उसके बाद उन सील्स को अनसील्ड करेंगे। शाम को जो जिस तरह हमें टाइम दिया गया है कि 8 बजे स्टार्ट होगी और शार्पली 8 बजे होगी और शार्पली हमें डायरेक्शन है, कोई किसी की तरफ से आए कि टाइमिंग बढ़ गई है, कम हो गई है, आपने जो यहाँ से डायरेक्शन इशू हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। क्या डायरेक्शन इशू हुए हैं आपको कल के लिए? देखें कल के लिए हमें हुए हैं, अमूमन आप देखते होंगे पिछले इलेक्शंस में भी ये र्यूमर्स आते हैं मीडिया के ऊपर, जी इलेक्शन का टाइम बढ़ गया, 6 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, 4:30 हो गया। नो, हमने 0% टॉलरेंस कंप्रोमाइज़ के ऊपर 8 से लेके 5 बजे तक उसके अंदर किसी किस्म की ब्रेक के बगैर अपना इस सिलसिले को जारी रखना है और इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाम जब 9 फरवरी का सूरज निकलेगा सेटिस्फाई होगा कि उनके वोट का सही इस्तेमाल जिस जगह पे उन्होंने कास्ट किया है उधर से ही निकलेगा। ये नहीं होगा कि जो मुझे ये तकलीफ़ है कि जो हमारी आवाम भी है परेशानी का शिकार है, जब जहाँ पे हमारी फ़ौज हमारे ऊपर बैठी होगी, हमारे मुहाफ़िज़ बैठे होंगे, फिर हमें आराम से हर मामले को चलाना चाहिए। और मैं अगेन ये कहता हूँ कि सारी आवाम निकले, अपना वोट कास्ट करे और तसल्ली से जाए। जब तक हमारे अदारे हम सब मिलके इस मुल्क की बेहतरी करेंगे, ये बेहतरी होती जाएगी। एक नई हुकूमत आएगी और उससे उम्मीद है कि हमारे मुल्क की मईशत और अच्छी चलेगी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि वोट तो कल डालने जा ही रहे हैं, आपका वोट है किसका? मेरा वोट देखें, मेरी कल ड्यूटी है ना, मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ और
ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन था, मेरे पास टाइम नहीं लगा है। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो मेरे पास मेरी आवाम वोटर आएगी मैं उसे फैसिलिटेट करूं, उनके साथ अच्छा ट्रीट करूं। तो आप ऐसे अगर वोट डालते तो किसको डालते? देखिए ये मेरा एक ज़ाती है, मेरा अपना वोट है, मैं इस तरह शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर मैं यही कह सकता हूँ कि मैं इस वक्त इस पोजीशन में हूँ, मेरे पास जो वोटर आएगा मैंने उसे फैसिलिटेट करना है, उसको इज़्ज़त एहतराम देना है, बाकी उसका हक़ है वो जहाँ पे मर्ज़ी डाले। बस मेरे जो ज़िम्मे ये वाले काम है कि मैं अपनी आवाम को, जो उधर हल्के के एरियाज़ में लोग आएंगे, उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको रास्ता दिखाऊँ कि जी ये तरीक़ाकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को ये सामान डिस्पैच कर दिया गया और कल के लिए डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं और टाइमिंग्स का उन्होंने कहा है कि शार्प 8 o'clock ये स्टार्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।